उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा नदी के संरक्षण और सफाई पर जोर दे रही है। इसको लेकर 5 परियोजनाएं बनाई गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक में इन 5 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया और उत्तर प्रदेश के गंगा के संरक्षण के लिए 73.39 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूर कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बीच उन्होंने कहा था कि स्वीकृत परियोजना गंगा नदी के इकोसिस्टम में सुधार के लिए काफी अहम है। इस प्रोजेक्ट के जरिए गंगा में प्रदूषण को कम करने का काम किया जाएगा। इन 5 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। पहली, काली नदी परियोजना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुलावटी में गंगा की सहायक पूर्व काली नदी में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए लाई गई इस परियोजना को भी मंजूर कर लिया गया है। इस परियोजना से इंटरसेप्शन और डाइवर्जन के साथ 10 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। इसमें कुल 50.98 करोड़ रुपए की लागत का खर्च आएगा, जिसमें अगले 15 साल के लिए रखरखाव और प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। दूसरे, स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर परियोजना। नमामि गंगे और IIT BHU के बीच संस्थागत ढांचे के तहत वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर परियोजना को लेकर सचिवालय बनाया जाएगा। ये परियोजना छोटी नदियों की कायाकल्प करेगी। इस तरह की परियोजना का सीधा उद्देश्य नदी के जल स्रोतों की रक्षा करना, उनको उनके प्राकृतिक रूप में वापस लाना और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करना है। तीसरे, लखनऊ की गोमती नदी परियोजना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के जरिए प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए ऊपरी गोमती नदी बेसिन में निचली धाराओं और सहायक नदियों के कायाकल्प की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 81.09 लाख रुपए है। ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटी नदियों और बड़ी नदियों के जल प्रभाव और पारिस्थितिकीकरण तंत्र के लिए कारगर होगा। चौथी, छिपकी रेलवे स्टेशन का विकास। प्रयागराज के छिपकी रेलवे स्टेशन पर अर्थ गंगा केंद्र की स्थापना और स्टेशन की ब्रांडिंग की परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना की कुल लागत 1.80 करोड़ रुपए है। इसमें से 68.70 लाख रुपए अगले 5 सालों तक के लिए रखरखाव और प्रावधान के लिए खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, गंगा बेसिन के हर राज्य में अर्थ गंगा केंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा, जिसका सीधा उद्देश्य महाकुंभ मेला और उसके बाद लोगों में गंगा और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना होगा। 5वीं, रायबरेली के डलमऊ में फीकल स्लज मैनेजमेंट परियोजना। नमामि गंगे परियोजना के जरिए रायबरेली के डलमऊ में गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए फीकल स्लज मैनेजमेंट परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 8 KLD क्षमता वाले प्लांटों के साथ 15 किलोवाट के सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। ये परियोजना DOBT मॉडल पर आधारित है, जिसकी कुल लागत 4.40 करोड़ रुपए है। परियोजना की अवधि 5 साल तक की है। बता दें कि महाकुंभ 2025 से पहले प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। महाकुंभ से पहले गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसके इकोसिस्टम को सुधारने के लिए परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया है। ये परियोजनाएं गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और इसके इकोसिस्टम को सुधारने में कारगर साबित होगी।